सुबह दिल्ली के मई महीने की तेज धूप आंख में पड़ने पर काजल की नींद टूट गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। नजर घुमाकर चारों ओर देखने पर उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। कमरे के फर्श पर उसके कपड़े पड़े हुए थे। दर्द से करहाते हुए उसने एक हाथ से अपनी पीठ को सहारा दिया और उठने की कोशिश की। उसे बेहद दर्द हो रहा था। वो किसी तरह बेड पर बैठी। खुद को सहारा देने के लिए उसने अपनी पीठ के पीछे तकिए को लगाया। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ कैसे आई, कल रात उसके साथ क्या हुआ। याद करने के लिए वो दिमाग पर जोर डाल रही थी, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो फर्श पर गिर गई थी। उसके बाद कल रात उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। आज कुछ देर पहले जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया। उसने देखा उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मौजूद थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था। अपनी हालत देखते हुए वो अंदाजा लगा पा रही थी कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। काजल ने दर्द सहते हुए कंबल को खींचकर अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। सौतेली माँ के मुंह से अपनी माँ के बारे में भला बुरा कहे जाने की वजह से वो गुस्से में थी। उसने अपने सौतेले भाई को, जो हमेशा उसे तंग करता था, बालकनी से गिर जाने दिया। उसे याद है इसके बाद उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी ने मिलकर उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। बस इतना ही याद है उसे। आज जब उसे होश आया तो उसने खुद को होटल के इस रूम में पाया। गुस्से में काजल ने पूरी ताकत लगाकर खुद को किसी तरह खड़ा किया। जमीन पर बिखरे अपने कपड़े समेटे। इतने में अचानक एक घड़ी बेड से गिरी। उसके बगल में जो एक कुर्सी रखी थी, उस पर किसी आदमी का सूट और जैकेट पड़ा हुआ था। गुस्से में काजल ने घड़ी को उठाकर दीवार पर दे मारा। जिसके ये कपड़े थे, उसने काजल से एक रात में उसकी मासूमियत छीन ली थी। काजल का मन उस अनजान आदमी के लिए नफरत से भर गया था। वो गुस्से से चिल्लाई, सब भाड़ में जाओ। गुस्से में वो बाथरूम की ओर चल दी। मिरर में उसने अपना चेहरा देखा। चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। आंखों के किनारे नील पड़ गई थी। उसकी आंखें सूज गई थी। अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी चंचल आंखें आज उसे बदसूरत और बेजान नजर आ रही थी। अपने कटे फटे चेहरे को देख एक बार फिर अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के उसे मिलकर बेरहमी से पीटे जाने की कड़वी यादें काजल के जहन में उभर आई। कितनी बेदर्दी से मारा था उसे, जैसे वो कोई सामान हो। और कौन ऐसा आदमी होगा जो इस हालत में भी उसके साथ सोना चाहे, जो उसके इस चेहरे को देखकर भी करीब आ सके। वो सच में कोई जानवर ही रहा होगा। काजल खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करती रही। रात का सोचकर उसे अपने शरीर से घिन आ रही थी। वो खुद को बेदर्दी से साफ कर रही थी। अगर पॉसिबल होता तो शायद वो अपनी खाल को नोच कर फेंक देती। कुछ देर बाद वो होटल के उस कमरे से निकल गई। 10 मिनट बाद होटल के दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की उससे बाहर निकली। लड़की ने अपने कदम काजल के कमरे की ओर बढ़ाए। उसने अपने बैग से कमरे का कार्ड निकाला और उसकी मदद से दरवाजा खोला। गंदे बिस्तर को देखकर एक चालाकी भरी मुस्कान उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसने कंबल को उठाया जो खून से लथपथ था, फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, वो सिर्फ यंग ही तो है देखने में, कुछ खास नहीं। वो और राहुल 2 साल से साथ है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ। अब अगर राहुल को पता चला कि वो उसके लायक नहीं रही तो वो काजल को लात मार देगा। जैसे ही मेनका अपनी माँ को दिखाने के लिए कमरे में मौजूद सबूतों की अपने सेल फोन से फोटो लेने वाली थी, वैसे ही किसी ने डोर नॉक किया। मेनका घबरा गई। वो दरवाजे की ओर बढ़ी।
उसने दरवाजे के आई होल से बाहर झांका। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेनका ने दरवाजा खोले बिना अंदर से ही पूछा। मैं यहाँ अपने बॉस की ओर से उनकी लाइफ बचाने के लिए आपको थैंक यू कहने आया हूँ। बाहर मौजूद उस आदमी ने बड़े अदब से कहा। मेनका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थैंक यू शब्द सुनने के बाद उसने तुरंत दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। दरवाजे के बाहर मौजूद आदमी ने अपने पीछे खड़े 2 बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वो दोनों आदमी तुरंत मेनका से बिना पूछे कमरे के अंदर घुस गए। अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्हें देख मेनका इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। डोंट वरी मिस, हम केवल कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारे बॉस ने इसी कमरे में रात बिताई थी। वो आदमी बहुत ही सलीके से बात कर रहा था। आपका बॉस? मेनका ने अपनी छोटी आंखों को थोड़ा और फैलाते हुए कहा। इस दौरान दोनों बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकल आए। उनमें से एक के हाथ में सूट और जैकेट था, जबकि दूसरा आदमी घड़ी पकड़े हुए था। रूम के बाहर खड़े उस आदमी ने घड़ी को अपने हाथ में लेकर गौर से देखा, फिर बड़े अदब से मेनका को एक विजिटिंग कार्ड दिया। ये मेरे यंग मास्टर का कार्ड है। कॉन्ग्रेचुलेशन। यंग मास्टर आपकी किसी भी विश को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपका यंग मास्टर कौन है? मेनका ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन फिर भी कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरमान ओबरॉय। उस आदमी ने नाम लेकर कहा। नाम सुनकर मेनका हक्की बक्की रह गई।